नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम है सर्वनाम प्रोनाउन। हाँ जी बच्चों, यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। उस पिक्चर में क्या है, एक लड़का है अविरल जिसका जन्मदिन है। तो क्या है, आज अविरल का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर एक शानदार दावत दे रहा है। उसकी माँ ने घर में केक तथा अनेक स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज उसके बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। पहले वह केक काटेगा, सबको केक खिलाएगा, फिर उसके पिताजी कुछ खेल खिलाएंगे और फिर वह उसके मित्र खूब नाचेंगे। आज उसे सुबह से ही बधाई, आशीर्वाद और उपहार मिल रहे हैं। वह बहुत ही प्रसन्न है। बच्चों, इन वाक्यों में दिए रंगीन शब्द अविरल के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार अविरल शब्द न लिखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर वह, अपने, उसकी, उसके, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द सब संज्ञाओं की जगह प्रयोग किए जाते हैं। इसके प्रयोग से वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है और वाक्य पढ़ने में भी क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। देखें ना, यहाँ पे वह, अपने, उसका, उसकी, ये सब क्या है, किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? अविरल। अविरल जिसका जन्मदिन है उस लड़के के लिए प्रयोग किए गए हैं। उसका नाम बार बार प्रयोग नहीं किया गया इन वाक्यों में, क्योंकि वाक्य पढ़ने में सुंदर और स्पष्ट नहीं लगते, तो इसलिए उन शब्दों का प्रयोग यहाँ बार बार नहीं किया गया है। और ये शब्द कौन से शब्द हैं? ये सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको समझना अत्यंत आवश्यक है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। क्रिया के द्वारा उसके स्त्री तथा पुरुष होने का पता चलता है। जैसे स्त्रीलिंग का उदाहरण है, वह पढ़ रही है, और उसी तरह से पुल्लिंग में वह उदाहरण कैसे हो जाएगा? वह पढ़ रहा है। और उसी तरह से सर्वनाम शब्दों में एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। जैसे एक वचन में क्या है? मैं, तुम, वह, यह, उसे, इसे। तो बहुवचन में कौन कौन से हो जाएगा? मैं का हम, तुम, वे, ये, उन्हें, इन्हें। तो इसी से क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा बनती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वहाँ देखा था ना, अविरल की जगह पे किसका प्रयोग किया गया था? वह, उसके, उसे। तो क्या था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पे है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पाँचवें नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम, और 6 नंबर पे है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहले नंबर वाली सर्वनाम करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ बोलने वाला कौन है? मैं, और सुनने वाले कौन हो? आप, और अन्य कौन है? जिसके बारे में बात की जा रही है। बोलने वाला जैसे मैं बाजार जाऊंगी, हम सैर कर रहे हैं, और उसी तरह से सुनने वाला क्या है? तू पुस्तक पढ़, तुम चित्र बनाओ, और अन्य में क्या आ जाएगा? वह चला गया, उसे भी बुला लो। उसी तरह से दूसरे नंबर पे है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 2 पिक्चर दिखाई दे रही है ना, पहली पिक्चर में क्या है? यह मेरी गेंद है, तो निश्चित है ये गेंद किसकी है? उस लड़के की है। और उसी तरह से दूसरे नंबर पे है उसे बुलाओ, तो निश्चित कह के करके बुलाया गया ना कि वो लड़का जा रहा है तो उसे बुलाओ, तो वो वहाँ पे कौन सी सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसी तरह से तीसरे नंबर पे आती है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाहर कोई खड़ा है, देखो दाल में कुछ पड़ गया है। बाहर कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
और देखो दाल में कुछ पड़ गया है, तो अभी निश्चित नहीं है क्या कुछ उसमें गिरा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी कौन सी सर्वनाम हो जाएगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथे नंबर पे आती है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में इस थैले में क्या है, तो प्रश्न पूछा गया है। वहाँ कौन खड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जिन शब्दों का उत्तर केवल संज्ञा या सर्वनाम में हो तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 5वें नंबर पे आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। इसको कैसे पता चलेगा, इसको जैसे जो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग जब किया जाता है तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होती हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। तो यहाँ पे बताया था ना कि जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, इन शब्दों का प्रयोग जब होएगा तो वहाँ पे हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होगी। और आगे बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, वक्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता या फिर वक्ता अपने लिए कर रहा है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, स्वयं मतलब अपने लिए कर रहा है, वो अपना काम खुद करना चाहिए। तो यहाँ भी वक्ता क्या है, अपने लिए कर रहा है कि वह अपना काम खुद करना चाहिए। तो आओ अब तक हमने इस पाठ में क्या सीखा। जैसे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं या उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहले नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। और उसी तरह से सर्वनाम शब्दों को भी एक वचन तथा बहुवचन रूप